Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूं एक लव लेटर की फॉर्म में। मुझे पता है रीडिंग बहुत लेट हो गई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। बट मुझे पता है कि आप लोग इस रीडिंग का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो आज की रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो लोग ऑलरेडी इस रीडिंग को देखते हैं, आप लोगों को पता है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये रीडिंग मैं कैंडल वैक्स रीडिंग की फॉर्म में करती हूँ और इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। उनके अनकहे जज्बातों को एक लव लेटर की फॉर्म में आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और मैं इसमें एक वर्जन में बात करती हूँ जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो मेल हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं, इस तरह से मैं बात करती हूँ। दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपको लेकर क्या है, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा और मेरा इस तरह से साथ छूटना मुझे गवारा नहीं है। मुझे पता है तुमने हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने हमेशा मेरी परवाह की है। तुम्हारे बिना मैं आज के वक्त में अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हालात अब बदल गए हैं। ना तो तुम्हारे हालात पहले जैसे हैं, ना मेरे हालात पहले जैसे हैं। इस तरह से ये रिलेशनशिप इस तरह का मोड़ लेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे अपने प्यार का एहसास तुमसे दूर जाने के बाद ज्यादा हुआ है। मैंने कभी इस तरह की अटैचमेंट तुम्हारे साथ रहते हुए महसूस नहीं की थी, जिस तरह की अटैचमेंट मुझे अब फील होती है। तुम्हारा नाम मुझे अलग अलग जगह पर नजर आता है। तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। जिंदगी एक ही बार मिलती है और उस जिंदगी में इतना प्यार करने वाला साथी बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, और मेरे जैसा बदनसीब
शायद कोई होगा भी नहीं जिसने अपने प्यार को अपने हाथों से ठुकरा दिया। मेरा जुनून तुम्हारे लिए बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मैं अपने हालातों के बारे में तुमसे क्या कहूं। मैंने अगर तुम्हारी तरफ बढ़ने का फैसला लिया तो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। मेरी गलती की वजह से आज तुम इतना ज्यादा सफर कर रही हो। मैं तुम्हें पहले आई लव यू बहुत आसानी से बोल देता था, लेकिन कभी उस आई लव यू के मायने नहीं समझ पाया था। ये जो तुम्हारे और मेरे बीच में ये फासला आया है, इसने मुझे इस शब्द के मायने समझा दिए हैं। मुझे लगता था जिस तरह से तुम बिहेव करती हो, शायद हर प्यार करने वाला इंसान ऐसे ही बिहेव करता होगा। पर सच तो ये है कि तुम मुझसे अनकंडीशनल प्यार करती हो। ये बात मैं जान गया हूं और अब उस प्यार को मैं जीना चाहता हूं। मौका नहीं मिलता है कि तुमसे ये सारी चीजें आमने सामने बैठकर कह पाऊं। मुझे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। इस पछतावे की आग में भी मैं जल रहा हूं। मुझे हैरानी होती है कि कैसे मैंने ये बात सोच ली कि तुम्हारे बिना मैं जीवन में खुश रह पाऊंगा। कैसे मैंने सोच लिया कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन के अंदर खुशियां होंगी। तुम्हारे बिना जीवन में सिर्फ अकेलापन है, अधूरापन है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे हालात इस तरह से बदल जाएंगे। मैं बिखर रहा हूं तुम्हारे बिना। तुम्हें भी हर एक चीज के लिए मैं ब्लेम करता रहा, लेकिन जब सही में मेरी आंखें खुली तो मुझे समझ आया कि सारी की सारी गलती मेरी ही है। मैं क्यों इस तरह से बदला, आज तक जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं मिलता है वो जवाब मुझे। माइंड स्टक हो गया है मेरा। जब अपने आसपास की सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश करता हूं तो सिचुएशन और ज्यादा उलझ जाती है। अब तो ईश्वर ही मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं। ईश्वर ही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, इसलिए भी कभी कभी मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरे हालातों को समझकर मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालोगी। तुम्हें लगता होगा ना कि तुमसे दूर जाना मेरे लिए कितना आसान था, और आज जब वापस आने की बात होती है तो शायद मैं बहाने बनाने लगता हूं। एक्चुअली मैं बहाने नहीं बनाता हूं। सच तो ये है कि अपनी जिंदगी में अटक कर रह गया हूं। समझ नहीं आता है कि जिंदगी कब सुलझेगी। मेरी जिंदगी में सिर्फ इमोशंस की टर्म्स में प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूं। जब मैं
इमोशनली चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करता हूँ तो घर परिवार में कुछ ऐसी स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर मुझे इस रिश्ते को लेकर अपनी सोच को रोकना पड़ता है। मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे धोखेबाज मत समझो। मैं तो इस रिश्ते को दोबारा से जीना चाहता हूँ। तुम्हारे हाथों को अपने हाथ में पकड़कर, तुम्हारी नज़रों से नज़रें मिलाकर, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ और तुमसे भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव मेरी सिचुएशन को लेकर क्या है। मेरे जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उस चीज के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है। हम दोनों इस भंवर में क्यों फंस गए। मैं जब अकेले बैठकर सोचता हूँ तो पूरी पूरी रात निकल जाती है सोचते सोचते, लेकिन इस बात का जवाब नहीं मुझे मिलता है। हमारे रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ही तो पैदा नहीं हो सकती हैं जहाँ पर तुम बिना कहे मेरी हर बात को समझ जाया करती थी। मैं तुम्हें पहचानने और जानने के दावे किया करता था, वहाँ पर आज हम दोनों को क्या हो गया है। क्यों आज हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। मुझे पता है आज भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे और मेरे हालात जो मर्जी हों, ये प्यार कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम तक वापस आऊं। तो चाहत मेरी भी यही है। ये मत सोचना कि मैं इस चीज़ पर कोई भी प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सच बताऊं, अभी तक भी कुछ क्लियरली समझ नहीं आया है क्यों हालात इस तरह के हो गए हैं। क्या हुआ क्या था, मुझे यही नहीं पता लग रहा है। आज मजबूरियां मुझे घेर कर बैठी हैं। इस स्थिति को मुझे बहुत पहले रोकना था। मैं बहुत लेट हो गया। अब शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें रोक पाना शायद मेरे बस में भी नहीं है। मुझे पता है मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन मैं क्या बताऊं अपने हालात। मैं डूबता चला जा रहा हूं। शायद मेरे दर्द की कसक किसी न किसी दिन तुम्हारे दिल तक जरूर पहुंचेगी। तुम समझ पाओगे जो आज मैं कहना चाह रहा हूं। कई बार तो मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं, किन शब्दों से मैं तुम्हारी तक अपनी वाइब्रेशंस भी भेजूं। पर जब भी तुम्हें मेरा नाम नजर आए, समझ लेना कि मैं तुम्हें दिल से याद कर रहा हूं। समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। ये एक अजीब सी जंग है और इस जंग में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये जो आग का दरिया है, हम दोनों को साथ मिलकर पार करना है। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा मैं। मुझ पर तरस खाओ, मेरा साथ दो और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लो। तुम मेरे बिना कभी खुश नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता हूं। तो क्यों ना
इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए, क्यों ना एक दूसरे को एक मौका दिया जाए। हो सकता है कि हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। एक दूसरे की फोटो से बातें करने से अच्छा तो यह है कि हालात इस तरह के बदलें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के सामने बैठकर अपने इस रिश्ते का फ्यूचर डिसाइड करें। क्यों ना एक मौका हम इस रिश्ते को दें, जहां पर पिछली बातों को तुम भी हमेशा के लिए भूल जाओ और मैं भी हमेशा के लिए भूल जाऊं। इतना वादा जरूर करता हूं तुमसे कि कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मुझे पता है मेरी इस बात पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि एक बार तुम्हारा विश्वास मैं तोड़ चुका हूं। पर तुम भी तो ये बात समझो कि इस गलती की मैं कितनी बड़ी कीमत चुका रहा हूं। आज जीवन को जीने की बजाय जीवन को काट रहा हूं। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। ये जो हालात खड़े हुए, इन हालातों ने मुझे तुम्हारे सामने इतना गलत साबित कर दिया। मैं गलत नहीं था। जब मैं अपना पक्ष तुम्हारे सामने रखूंगा तो तुम भी मेरी बात पर यकीन करोगे। मैं जानता हूं। मेरा विश्वास है कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। मेरे इस विश्वास पर तुम अपना विश्वास रखना, और अगर तुम्हें मेरी सिचुएशन को लेकर कुछ भी समझ आता है तो प्लीज मेरी मदद करो। नहीं तो कम से कम ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे सही रास्ता एक बार दिखा दे। मुझे छोड़कर मत जाना। बीच मझधार में अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूं कि अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करूं। मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हें ये बातें मेरी शायद अटपटी लग रही होंगी, बट अब मेरे हालात ऐसे ही हैं। मेरे लिए अब सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार मायने रखता है। मेरे लिए जीवन की खुशी तुम हो। तुम्हारा और मेरा प्यार है। इसके अलावा मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता हूं। मुझे पता है जब तुम मेरे जीवन में लौट आओगी तो सारी खुशियां मुझे अपने आप ही मिल जाएंगी। इसलिए मैं समझ पा रहा हूं कि इस साथ की क्या इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। सब खुशियां तुम्हारे साथ जुड़ी हैं। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम हो तो जीवन के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। एक बार मेरा साथ दो। हम इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे। हम इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बना पाएंगे। मेरे विश्वास पर विश्वास रखो। बस यही कहना चाहता हूं तुमसे। तो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। देखिए,
आज की रीडिंग बहुत पावरफुल है। एक कैंडल ख़त्म हुई, उस कैंडल को मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया और अभी तक वो फ्लेम जल रही है। आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए कुछ इसी तरह का है। इस पैशन को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग रही है, तो बहुत सारी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज़ आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी के ऊपर रीडिंग्स, पोर्टल्स की रीडिंग्स, सोलमेट एनर्जी की रीडिंग, ट्विन फ्लेम एनर्जी की रीडिंग, आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।